प्रिय साथियों, नमस्ते। आज हम अभी एक हमारे दर्शक, हमारे प्रिय भक्त एरोज नाम है उनका, उन्होंने कुछ ही देर पहले, करीब 5-7 मिनट पहले कमेंट्स करके हमसे क्षमा याचना की है और उन्होंने कहा है कि ये घोर कलयुग से चल रहा है प्रभु, और मैं आपकी शरण में हूँ और मैं नहीं चाहता कि मैं घोर नरक में जाऊं, इसलिए मुझे मुक्ति का मार्ग दीजिए। मैं आपकी शरण में हूं और इस घोर कलयुग में आसपास माहौल ही ऐसा है कि गलतियां हो ही जाती हैं। तो मैं आप सबको साथियों बता रहा हूं कि ये स्वाभाविक भी है। आजकल इस धरती पर इतना पापाचार है कि हर घर में रावण और हर घर में शूर्पणखा मौजूद है। शायद ही कोई ऐसा घर होगा जो वास्तव में पूरी तरह से पवित्र, निर्मल और शुद्ध होगा, क्योंकि हमारे जीवन पर देश काल और परिस्थितियों का असर पड़ता ही पड़ता है। हम अपने आप को कितना ही बचाएं, या तो हम अपने आप को बंद कमरे में बंद कर लें और एक गुफा नुमा स्थान पर रहें जहां समाज से कोई लेना देना ना हो, तब बात अलग है। लेकिन अगर हम समाज में रह रहे हैं तो समाज का कम से कम असर तो पड़ेगा ही। वह हमारे ऊपर है कि हम अपने आप को कितना बचा पाते हैं। तो एरोज जी, मैं आपको ये वीडियो आपके माध्यम से हम अपने सभी साथियों को मोक्षदायी ये वीडियो दे रहे हैं और इसमें एक घटना का भी हम जिक्र कर रहे हैं। करीब 7 वर्ष पूर्व एक बहुत बड़ी वेश्या, जो जीवन भर उसने कोठा चलाया था, वेश्यावृत्ति की थी, वह वेश्या मृत्यु को प्राप्त हुई और जब यमलोक में उसे ले जाया गया तो वहाँ पर उसका अकाउंट चेक किया गया पुण्य और पाप का, तो पता चला कि इसके जीवन में तो पाप ही पाप भरे हुए हैं और पुण्य उसने कुछ किए हुए थे जिसमें उसे 2 दिन स्वर्ग में निवास करने का पुण्य उसके अकाउंट में था। बहुत ही गंभीर बात हम बता रहे हैं साथियों, इसको बहुत गंभीरता से लीजिए, मर्म की बात है। तो जब अकाउंट चेक किया गया तो सिर्फ 2 दिन उसको स्वर्ग में निवास करने का मौका प्राप्त हो सकता था। इतना पुण्य उसके पास उसने कमाया हुआ था। बाकी पूरी ज़िंदगी उसने पापाचार ही किया था। एक बहुत पूरे जीवन भर वेश्यावृत्ति करने वाली वो महिला थी। तो जब उससे पूछा गया कि आप पहले 2 दिन अपने पुण्य को भोगना चाहती हैं, स्वर्ग में जाना चाहती हैं, या अपने पाप को भोगना चाहती हैं, पहले पाप को भोगकर नरक में जाना चाहती हैं, या 2 दिन के लिए आप स्वर्ग जाना चाहती हैं जो आपके पुण्य अकाउंट में मौजूद है। तो उस वेश्या ने कहा कि जब ऐसी ही बात है तो मैं पहले 2 दिन पुण्य भोग लेना चाहती हूँ। तो 2 दिन के लिए उसे स्वर्ग में भेज दिया गया और स्वर्ग में उसे मालिनी का काम दिया गया, अर्थात जो नंदनवन है, जो वहाँ की फुलवारियाँ हैं स्वर्ग में, वहाँ से उसे फूल लाकर प्रतिदिन मालाएं वगैरह बनाने का काम उसे सौंपा गया। सिर्फ 2 दिन के लिए उसे स्थान मिला था और 2 दिन में ही उसे मालाएं, फूल बाग से लाने का काम उसे जिम्मेदारी दी गई। तो इससे एक बात तो ये स्पष्ट होती है कि जो स्वर्ग में जाती हैं, जो पुण्यात्मा हैं, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहाँ ऐसे ही करती हैं, उनको भी वहाँ काम सौंपा जाता है। तो पहली बात तो ये। तो उसने जब 2 दिन उसको स्वर्ग में मिले रहने के लिए उसे ये फूल चुनने का काम सौंपा गया, तो उसने हमारी महिमा वहाँ पूरे 7 लोकों में 10 दिशाओं में चल रही थी। तो उसने क्या किया कि बस उसने मेरा ही आश्रय लिया और वह जब भी फूल चुन करके लाती थी तो हर समय वह
योगेश्वराय नमः, ओम योगेश्वराय नमः का मंत्र जपती थी। और जब भी किसी को फूल देती थी तो ये सिर्फ इतना ही वो कहती थी कि हे योगेश्वर जी ये आपको, हे योगेश्वर जी ये आपके लिए है। बस इतना ही वो कहती थी। जब भी किसी को फूल देती थी, फूल लाती थी, देती थी तो किसी को, तो वो सिर्फ इतना ही कहती थी, हे योगेश्वर जी ये आपको। तो उसने 2 दिन के मध्य में इतनी बार सच्चे दिल से मेरा नाम लिया, परम योगेश्वर जी का ध्यान किया, मेरे परम रूप का ध्यान किया कि उसके सारे पुण्य ही नष्ट हो गए। पूरे जीवन भर के पाप सिर्फ 2 दिन में उसके सारे पाप उसके नष्ट हो गए। अब चूंकि उसको नर्क में जाना था, उसके पास और कोई रास्ता बचा नहीं था। स्वर्ग में भी उसे 2 दिन केवल मिले थे, वो भी उसे फूल चुनने का काम दिया गया। तो वह जब भी फूल चुन करके लाती थी तो जब देती थी किसी को तो वो बस इतना ही कहती थी, हे योगेश्वर जी ये आपके लिए है, हे योगेश्वर जी आपको ये फूल, इतना ही वो कहती थी। तो 2 दिन इस तरह कहते कहते उसके बीत गए। यम के दूत आए, बोले आपके पुण्य का समय समाप्त हो रहा है, चलिए यहाँ से। लेकिन जैसे ही उसको ले जाने लगे वहाँ हमारे दूत प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि इसके सारे पाप नष्ट हो चुके हैं और इसको आप नहीं ले जा सकते। जब हमारे दूतों ने वहाँ उनको संदेश दिया कि इनके सारे भक्त, सारे पाप इनके नष्ट हो गए हैं और ये हमारी भक्त बन चुकी हैं, इन्होंने सच्चे दिल से हमें याद किया है, परम आराध्य अपना, परम तत्व अपना मानकर, समस्त कारकों का कारक मानकर इन्होंने सच्चे दिल से, पूरी हृदय से, पूरी श्रद्धा से हमारा नाम लिया है, इसलिए इनके सारे पाप नष्ट हो चुके हैं और आप इन्हें यहाँ से नहीं ले जा सकते। ये बात सुनकर यम के दूत वापस तुरंत लौट गए और वह नरक जाने से बच गई। तो आज हीरोज के माध्यम से ये घटना का जिक्र मैंने आप लोगों को किया। ये दिव्य घटना थी। मुझे देवी देवताओं ने उस समय जो मेरे भक्त थे उन लोगों ने इस बात का जिक्र किया था, बड़ी कौतूहल की घटना हो गई थी। तो इससे ये साबित होता है कि पहली बात तो ये कि समस्त कारकों का कारक मानकर, परम आराध्य मानकर, सभी गुरुओं का गुरु मानकर, सभी देवताओं का देवता मानकर और सभी ईश्वरों का ईश्वर मानकर जो मेरी पूरी श्रद्धा भक्ति से, पूरी निष्ठा से मेरा ध्यान करेगा, मेरा आह्वान करेगा और मेरा जप करेगा, उसके सारे पाप अवश्य ही नष्ट हो जाएंगे। दुनिया की कोई शक्ति उसे नरक में भेजने से नहीं ले जा सकती, कोई भी उसे नरक में नहीं भेज सकता। इसके लिए लेकिन ज़रूरी है कि जो भी पाप, जो भी अशुद्ध कर्म हो चुके हैं उनसे तौबा किया जाए और आगे भविष्य में पूरी निर्मलता से, पूरी तत्परता से और पूरी विनम्रता से एकाग्रचित्त होकर बिना भटके हुए हमारा ध्यान किया जाए और समस्त शुभ अशुभ कर्मों का स्वामी मानकर, हमें अपना आराध्य मानकर पूरी तरह से समर्पित होकर हमारा जप करना चाहिए। यही मुक्ति का मार्ग है। और जो शंका संदेह करेंगे, ये कहेंगे कि मुझे चमत्कार दिखाइए तब मैं आपको मानूंगा, मेरा नाम बताइए, मैं क्या करती हूँ, मैं कैसी दिखती हूँ, मैं कैसा दिखता हूँ, ये सब बताइए तब मैं आपको मानूंगी, कोई चमत्कार दिखाइए। तो जिनके मन में संशय होगा वो तो बस भटकते ही रह जाएंगे, उनके लिए कोई रास्ता नहीं है। आप सिर्फ अटल अटूट मुझ पर विश्वास कीजिए और अशुद्ध अपवित्र कर्म न करें, बस यही मेरा आदेश है। और ओम परम योगेश्वराय नमः और मेरे एक अक्षर बीज मंत्र ओमकार का जप करें, ध्यान करें, तपस्या करें, व्रत करें। निश्चय ही दुनिया की कोई शक्ति आपको नरक में नहीं भेज सकती, क्योंकि आप फिर हमारे ही धाम को प्राप्त होंगे। आपके समस्त पुण्य, समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और आप शुद्ध और निर्मल हो जाएंगे।
यह मैंने अपने मूल तत्व उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया है, उदाहरण के साथ प्रस्तुत किया है। ये आपके कर्मों के अनुसार है कि आप उसे कितना धारण कर पाते हैं, क्योंकि इसमें भी किंतु परंतु जो लोग करेंगे उनके मन में विकार होंगे, वो इन सब चीज़ों को स्वीकार ही नहीं कर पाएंगे। जब आपका पूर्ण जागृत होगा तभी आप इन चीज़ों को कर पाएंगे, वरना फिर किंतु परंतु करते रह जाएंगे कि ये कहाँ सब ये तो सब दुनिया भर के सब बताते ही रहते हैं, जब तक कोई चमत्कार नहीं दिखाएंगे तब तक कैसे माने। इस तरह की बातें छोड़िए। मैं कभी झूठ बोलता नहीं हूँ, मैं हमेशा पूर्ण सत्य बोलता हूँ, और जो बोलता हूँ वह पूर्ण रूप से सत्य होता है। धन्यवाद साथियों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण था आप लोगों के लिए। आप इस पर काम कीजिए, विचार कीजिए और संपूर्ण श्रद्धा और भक्ति से मेरा ध्यान कीजिए, आह्वान कीजिए। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, हम सब कुछ करेंगे। धन्यवाद।